आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। So that is the first reaction from Arvind Kejriwal post the historic victory of the Aam Aadmi Party in this state. अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में तो इनकलाब आ चुका है, पंजाब में आज आ गया और अब बारी पूरे देश की है। तो क्या मायने हैं अरविंद केजरीवाल के इस बयान के? क्या मायने हैं आम आदमी पार्टी के इस जीत के? What will be the implications of this big victory in the state of Punjab and in the country going ahead to 2024? इसको समझने से पहले एक फैक्ट मैं आप सबको बताती हूं। आम आदमी पार्टी का झाड़ू पंजाब में आज ऐसा चला कि बड़े बड़ों की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से साफ हो गई। चाहे सीनियर प्रकाश सिंह बादल हो, सुखबीर सिंह बादल हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, every one of them has lost their seat. कोई भी अपनी सीट नहीं बचा पाया जब आज आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है पंजाब में। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ डिड द आम आदमी पार्टी पुल ऑफ दिस हिस्टोरिक विक्ट्री? सबसे पहली बात देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दैट एनी रीजनल पार्टी हैज बीन एबल टू मूव बियॉन्ड इट्स स्टेट टू विन एन इलेक्शन इन अनदर स्टेट। यानी कि एक ऐसा रीजनल दल जो अभी तक सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसने दिल्ली से बियॉन्ड जाकर एक नए राज्य में अपनी सरकार खड़ी कर दी है। एंड दैट इज वाई इस विक्ट्री के मायने जबरदस्त हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने जब भी पंजाब में किसी से भी बात करी, आपने भी ये बात सुनी होगी कि हर वोटर कहता था उसको चेंज चाहिए, उसको बदलाव चाहिए, और आम आदमी पार्टी उसी बदलाव का कैटलिस्ट बन गई। अभी तक पंजाब का पॉलिटिक्स यूजुअली बाइपोलर रहता था, यानी एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली और बीजेपी कंबाइन। सिर्फ इन्हीं दो पॉलिटिकल साइड्स में रोटेशन होता रहता था। जब लोगों ने बदलाव करी, आम आदमी पार्टी वो बदलाव का चेहरा बन गई, वो चेहरा बनने में कामयाब हुई, और यही वजह है कि इस तरह का हिस्टोरिक रिजल्ट उसके फेवर में आया है। अब ऐसा कैसे हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एंड दैट मॉडल ऑफ गवर्नेंस इट हैज बीन एबल टू सेल टू द वोटर इन पंजाब। अब इस मॉडल में क्या है? इट टॉक्स ऑफ एजुकेशन, it talks of cheap electricity rates, it talks of cheap water rates, better infrastructure, hospital, इन सब के बारे में आम आदमी पार्टी बात करती है। और इस तरह का मॉडल उसने दिल्ली में क्रिएट किया एंड उसने ये मॉडल जाकर पंजाब के वोटर्स को बेचा। अब पंजाब के वोटर्स ने बहुत सारे दौर देखे, बहुत सारे राजनीतिक दल और उनकी खामियां देखी हैं। करप्शन के चार्जेस जबरदस्त हैं तमाम पॉलिटिकल साइड्स पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल। और आम आदमी पार्टी की एक इमेज है दैट इट फाइट्स अगेंस्ट करप्शन, कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ती रही है। और उसकी इसी प्रॉमिस को इस बार पंजाब के वोटर्स ने हाथों हाथ लिया है। अब विमेन वोटर्स, जिस तरह हमने देखा है कि बाकी तमाम राज्यों में भी एक सिग्निफिकेंट ब्लॉक बन गया है, The Aam Aadmi Party has also wooed them. इनफैक्ट आज भी जब अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी विक्ट्री के बाद ये स्पीच दे रहे थे, उन्होंने स्पेशली महिलाओं को भी ये बोला है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज को प्रबल करिए। तो लगातार आम आदमी पार्टी हैज बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद द विमेन वोटर्स। उसने अपने कैंपेन में ये बात भी आपने सुना होगा, विमेन वोटर्स के लिए कही थी कि हम आप सबको 1000 रुपए देंगे, ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। एंड दैट आइडिया इट सीम्स हैज क्लिक्ड बिकॉज वुमेन इन ह्यूज नंबर्स हैव वोटेड फॉर द आम आदमी पार्टी। दूसरी बात है दैट द आम आदमी पार्टी हैज बीन वेरी क्विक टू लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। आम आदमी पार्टी का भी एक फीडबैक सिस्टम है,
उस फीडबैक सिस्टम को वो सीरियसली लेती है और उस फीडबैक सिस्टम के हिसाब से वो काम करती है, वो कोर्स करेक्शन करती है, वो डैमेज कंट्रोल करती है। आपको याद होगा 2017 के चुनाव भी आम आदमी पार्टी जीतते जीतते हार गई। उस समय आम आदमी पार्टी ने कई गलतियां करी, लेकिन इस बार के चुनाव में द आम आदमी पार्टी मेड श्योर that they do not repeat any of those mistakes. And I think this is a huge contrast from a lot of other political outfits in the state of Punjab, whether it's the Akali Dal, whether it's the Congress, that have been repeating the same mistakes again and again. They do not listen to the voter, but the Aam Aadmi Party does. Arvind Kejriwal is a very hands-on neta, 24/7. जिस तरह भाजपा की पूरी मशीनरी काम करती है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम काम करती है। सोशल मीडिया पे हमने देखा है जबरदस्त आम आदमी पार्टी का कैंपेन था, लेकिन यही नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ये कैंपेन सीमित रहे। जमीनी स्तर पर हमने देखा उनके कार्यकर्ता किस तरह आम लोगों से जुड़े, उनसे बात करी, उन तक अपना संदेश पहुंचाया। So that is also, I think, something that has worked in the favor of the आम आदमी पार्टी। और जिस तरह हम 2017 की मिस्टेक्स की बात कर रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी ने यह डिक्लेयर कर दिया था इलेक्शन से पहले ही कि अगर हम जीतते हैं तो भगवंत सिंह मान हमारे चीफ मिनिस्टर फेस हैं। और भगवंत सिंह मान की एक क्लीन इमेज है, चाहे देखिए उनके खिलाफ ऑपोजिशन जो भी आरोप लगाता है, उनकी हिस्ट्री को लेकर बात करता है, बट द ट्रूथ इज दैट ही इज नॉट मायर्ड इन एनी करप्शन चार्जेस। वो अपने आप को एक सन ऑफ द सॉइल बताते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि किस तरह इलेक्शन दर इलेक्शन उनका जो एक कहा जाता है ना कि जो उनके पास पैसे थे, उनके जो एसेट्स थे, वो लगातार कम होते गए। तो एक वो इमेज बनाने की कोशिश जो लगातार आम आदमी पार्टी ने करी है विद भगवंत सिंह मान, दैट हैज क्लिक्ड विद द वोटर, दैट हैज हेल्प्ड द आम आदमी पार्टी स्वीप दिस इलेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नैरेटिव क्या बनाया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि किसी भी इलेक्शन में देखिए परसेप्शन की लड़ाई जरूर होती है कि वोटर आपको कैसे आइडेंटिफाई करता है। What does the Aam Aadmi Party stand for? So the Aam Aadmi Party had a very positive narrative. उसने बहुत कुछ इस तरह बताया वोटर्स को कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम क्या क्या बेहतर करेंगे, हम क्या क्या अच्छा करेंगे। और वोटर को वो सुनना नहीं पसंद होता है, वोटर फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है और वो आप में एक ट्रस्ट भी जाहिर करता है। अब इस तरह का कैंपेन हमने अकाली दल या कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा, एंड दिस अगेन हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी। एक और बात जो आई थिंक हम सबको याद रखनी चाहिए कि द आम आदमी पार्टी हैज नॉट जस्ट लर्न्ड फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स ऑफ 2017, लेकिन द आम आदमी पार्टी केप्ट ऑन फाइटिंग नो मैटर व्हाट। देखिए जिस तरह हमने आम आदमी पार्टी का स्पेशली पंजाब को लेकर इतिहास देखा है कि उन्होंने 17 के इलेक्शन में खूब कोशिश करी, इस तरह का माहौल बन गया कि आम आदमी पार्टी ही आएगी, लेकिन नतीजे उसके उलट निकले। बट द आम आदमी पार्टी डिड नॉट गिव अप। उसके जब और एमएलएस उसको छोड़कर चले गए दूसरे राजनीतिक दल में, द आम आदमी पार्टी वेंट ऑन। उन्होंने ये 5 साल लगातार काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव से कुछ महीने पहले आकर वो जमीन पर नजर आने लगे, ऐसा नहीं हुआ। वो लगातार लोगों के मुद्दों के साथ जुड़े रहे, लोगों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे, और यही जरूरी होता है टू बी विजिबल, ताकि आपका वोटर आपसे आइडेंटिफाई कर पाए, वो ये समझ सके कि आप हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, आप उसके लिए आवाज उठाएंगे। सो दैट अगेन हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी। और आपको ये याद होगा कि इस बार के इलेक्शन से चंद ही दिन पहले एक खालिस्तानी लिंक को लेकर जबरदस्त अटैक हुआ है आम आदमी पार्टी पर, whether it is from the Congress, whether it was from the BJP, whether it was from the Akali Dal. It became आम आदमी पार्टी वर्सेस ऑल। अब इस पूरे इशू को आम आदमी पार्टी ने कैसे हैंडल किया, that is also an example of how to fight your election, because Arvind Kejriwal used their entire opportunity
and he converted that entire opportunity to project himself as an anti-establishment person. कि देखिए जी, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि ये सब हमसे घबराते हैं। आपको याद होगा उन्होंने बात करी थी स्वीट आतंकवादी की। उन्होंने बोला कि पूरा ऑपोजिशन मुझे ये बोलता है कि मैं आतंकवादी हूं, लेकिन कौन सा ऐसा आतंकवादी है जो स्कूल बनाता है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाता है। और अब रिजल्ट से कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि उस तरह की स्ट्रैटेजी, उस तरह का जो उनका एक तरीका था कि उस पूरे कैंपेन को उन्होंने किस तरह अपने फेवर में स्पिन कर दिया, दैट हैज हेल्प्ड। इनफैक्ट आज भी थोड़ी देर पहले जब अरविंद केजरीवाल ने ये स्पीच दी है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा अब ये साफ हो गया है कि असली आतंकवादी कौन है। सुनिए। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ ह्यूज डे फॉर पंजाब। आम आदमी पार्टी अब जब पंजाब की इंचार्ज बन गई है, ऐसे में पॉलिटिक्स किस तरह बदलेगा पंजाब में, दिल्ली में और पूरे देश में, we'll keep a close eye on that. Thank you for watching. Again, a quick reminder, if you haven't subscribed to my channel yet, please go to YouTube and subscribe to the news that you don't get. Do share this video with more of your friends, your colleagues, and in the comment section below, do let me know what you think of this analysis and what other issues do you believe are fascinating in the election results this time. Thank you for your time.